What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियों की जीनत बनी हुई है। एक ऐसी खबर जो हर तरफ छाई हुई है और लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस जगा रही है। हम बात कर रहे हैं एक पुरस्कार मछली की जिसे डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली कहा जा रहा है। ये एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी ये समंदर से निकलकर साहिल पर आती है तो पीछे से तबाही अपना मुंह खोले चली आती है। अब जरा सोचिए कि क्या वाकई कोई ऐसी मछली हो सकती है जो जल्जलों और सुनामियों की पेशगोई करे, या ये सब महज एक अफसाना है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हाल ही में मेक्सिको के एक मशहूर साहिल पर यह नायाब मछली देखी गई है और बस इसके बाद से जैसे हंगामा बरपा हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जल्जला आने वाला है, सुनामी के लिए तैयार हो जाओ। कुछ कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, तो कोई पुराने किस्सों को कंगाल रहा है। ये मछली भी कोई नई नहीं है। इसे डूम्सडे फिश इसलिए कहा जाता है कि जब भी ये कहीं नजर आई, तारीख गवाह है कि इसके बाद कोई ना कोई बड़ी तबाही जरूर आई। लिहाजा न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज, CNN या हमारे अपने टीवी चैनल्स सब एक ही सुर्खी के पीछे लगे हुए हैं कि अब क्या होगा। ये एक ऐसी मछली है जो समंदर की गहराइयों में छुपी रहती है और इंसानों को बहुत कम नजर आती है। इसकी लंबाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये 7 मीटर तक बढ़ सकती है और अगर हालात बिल्कुल दुरुस्त हों, खाना मिलता रहे और पानी का दर्जा हरारत इसके मुवाफिक हो तो ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो इसका सबसे गहरा ताल्लुक जापान की कदीम सकाफत से निकलता है, जहां इसे जल्जला मछली या रियोजन तोंस्काई कहा जाता है। जापानी लोग मानते हैं कि जब ये मछली समंदर की गहराइयों से निकलकर साहिल पर आती है तो ये कोई आम वाकया नहीं होता। ये कुदरत की तरफ से एक वार्निंग होती है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये सिर्फ कोई अफसाना नहीं है, बल्कि तारीख के कई वाकयात इसकी गवाही देते हैं। एक ऐसी मिसाल 2011 की है। आप सबको याद होगा कि उस साल जापान में एक खौफनाक जल्जला और सुनामी आया था और रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 9 थी। उसने लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ और जापान आज तक उस तबाही से मुकम्मल तौर पर संभल नहीं पाया। लेकिन यहां बात दिलचस्प हो जाती है। उस जल्जले से कुछ वक्त पहले जापान के साहिलों पर कम से कम 151 और फिश देखी गई थी। जी हां, 151, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। आमतौर पर यह मछली दहाइयों में एक आध बार नजर आती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसका साहिल पर आना लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर अफसोस वही हुआ कि जिसका डर था। जापानी सकाफत में यह ख्याल बहुत पुराना है। कदीम अदब में लिखा है कि और फिश कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि इसमें एक खास कुव्वत है। कहते हैं कि यह खुदा की तरफ से भेजा गया पैगाम्बर है जो इंसानों को खबरदार करने आती है कि भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, क्योंकि तबाही करीब है। अब यह साइंसी तौर पर तो साबित नहीं है, लेकिन जब आप तारीख को कंघालते हैं तो कई बार यह तसलसल नजर आता है। मसलन 2004 के हिंदुस्तानी समंदर के जल्जले से पहले भी कुछ साहिलों पर इस मछली के नजर आने की इतलात थी। इसी तरह कराची के साहिल पर भी 2005 में इसी पुरस्कार मछली को देखने का दावा किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2005 में कराची के माहिगीरों ने एक ऐसी मछली देखी जिसका रंग, साख्त और हरकत आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये मखलूक समंदर में तैर रही थी और दिखने में अजीब लग रही थी। मकामी माहिगीरों के मुताबिक उन्होंने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। इस वाक़े के बाद जब इस मछली की वीडियोस और तस्वीर सामने आई तो लोगों में मुख्तलिफ क्या सराहियां शुरू हो गईं। कुछ ने इसे कोई कुदरती निशानी करार दिया, जबकि कुछ ने इसे मनहूस मछली का नाम दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी मछली के देखे जाने के सिर्फ एक माह बाद 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में एक तबाहकुन जल्जला आया जिसकी शिद्दत 6.7 थी। उस जल्जले ने आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसमें 80,000 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हुए। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों इमारतें जमीन बोस हो गईं। जल्जले के बाद कई लोगों ने दावा किया कि यह मछली कुदरत की जानिब से एक इशारा थी, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। माहिरीन के मुताबिक समुद्री मखलूकात अक्सर कुदरती आफात से पहले गैर मामूली तौर पर सतह पर आती हैं, क्योंकि जमीन की अंदरूनी परतों में तब्दीलियों के बायस पानी में भी कुछ असरात पैदा होते हैं। ताहम इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं है कि कराची में देखी गई ये मछली वाकई जल्जले की पेशगोई कर रही थी या नहीं। ये वाकया आज भी एक मुहिम्मा बना हुआ है।
कुछ लोग इसे महज एक इत्तेफाक समझते हैं, जबकि कुछ के नजदीक ही एक गैर मामूली इशारा था जिसे इंसान नजरअंदाज कर गया। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मैक्सिको के एक मशहूर साहिल प्लाया एल कोमार्ड पर यह पुरइसरार और फिश दोबारा मंजरेआम पर आई है। ये वही मछली है जिसे डूम्सडे फिश कहा जाता है, जो समंदर की गहराइयों से निकलकर साहिल पर जा पहुंची है। ये एक छोटी सी मछली थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। जैसे ही इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा कि जल्जला वाच शुरू करो, तो कोई बोला कि मैक्सिको में कुछ बड़ा होने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके फौरन बाद जनूबी कैलिफोर्निया में 3 छोटे जल्जले भी आए, जिसने खौफ को और बढ़ा दिया। लोगों ने तब से शुरू कर दिए कि देखो, ये वही मछली है जो तबाही की खबर लाती है। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा कि यह रिंग ऑफ फायर का इलाका है, जहां जल्जले तो वैसे भी आते हैं, लेकिन इस मछली का अब यहां नजर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, वैसे अगर हम नक्शे पर देखें तो प्लाया एल कोमार्ड मैक्सिको के मगरबी साहिल पर है, बिल्कुल उसी इलाके में जो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह वही खतरनाक जोन है जहां जमीन की प्लेटें हरकत में रहती हैं और जल्जले कोई नई बात नहीं होते। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई ये मछली उस इलाके में किसी बड़े खतरे की निशानी लेकर आई है, या फिर ये सब लोगों के जहनों का वहम है। कुरान पाक और अहादीस में कई मकाम पर यह जिक्र मिलता है कि कुदरत में होने वाले बड़े तगय्युरात महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से होते हैं। अल्लाह ताला बार बार अपनी मखलूक को मुख्तलिफ तरीकों से मुतनब्बे करता है, चाहे वो आफात की सूरत में हो, गैर मामूली कुदरती मज़ाहिर की शक्ल में, या किसी ऐसी चीज के जरिए जिसे इंसान आम तौर पर नजरअंदाज कर देता है। कराची के साहिल पर देखी गई पुरस्कार मछली और इसके 1 माह बाद आने वाला जल्जला कई लोगों के लिए एक वार्निंग की मानंद था। जब कुदरत की ये निशानियां जाहिर हुई तो इनका मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर करना होता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक अजीम कुदरत के निजाम का हिस्सा हैं, जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। कई इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि इंसान को इन निशानियों को देखकर अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, अपने अमाल पर गौर करना चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए। जल्जले, तूफान, सुनामी और दीगर कुदरती आफात महज साइंसी वजूहात के तहत नहीं आती, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी और निजाम का हिस्सा है, जो बाज औकात लोगों को आजमाइश में डालने के लिए और बाज औकात इन्हें सीधे रास्ते पर डालने के लिए आती हैं। ये सोचने की बात है कि हम इन निशानियों को देखकर क्या सबक हासिल करते हैं। क्या हम इन्हें महज एक इत्तेफाक समझकर भूल जाते हैं, या इन्हें एक तंबीह समझकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस वीडियो में आपको सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।